और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वे बैस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम के इस दौरे में और क्या कुछ खास होने जा रहा है, इस पर फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने हमारी संवाददाता मेघना देव से विस्तार से की बातचीत, भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों पर रोशनी डालते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल डे के अवसर पर फ्रांस आने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण एंगेजमेंट्स भी होंगे। उनके कम्युनिटी इवेंट को भी एड्रेस करने वाले हैं और उसके साथ ही साथ राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी उनके कई एंगेजमेंट्स हैं। कई बार दोनों एक ही मंच पर, एक ही जगह पर साथ नजर आएंगे। इसके बारे में और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ भारत के राजदूत जो फ्रांस में हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जावेद अशरफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी न्यूज से बात करने के लिए। बहुत अहम विजिट है, किस तरीके से इसको देखते हैं और खास तौर पर क्या बज़ है यहाँ फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री की। अवसर के बारे में आपने स्वयं ही इसके जिक्र किया है। ये भारत की और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ये 25वीं सालगिरह है और तो ये एक कारण है प्रधानमंत्री की ये सम्मान देने का, भारत को ये सम्मान देने का कि प्रधानमंत्री इनके राष्ट्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आएंगे और इनकी सेना और भारतीय सेना की टुकड़ी से सलामी लेंगे। एक तरफ तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सालगिरह है और दूसरी तरफ जो भारत में जो अपनी भूमिका निभा रहा है बदलती परिस्थितियों में, विश्व में एक अच्छे भविष्य की ओर इस विश्व को ले जाने के लिए, इन सभी कारणों से ये जो भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, ये एक महत्वपूर्ण यात्रा है। जब हम बात करते हैं भारत और फ्रांस की, डिफेंस का जो क्षेत्र है कोऑपरेशन का, वो एक फ्रंट सीट ले लेता है। डिफेंस कोऑपरेशन, ये रक्षा सुरक्षा के विषय में ये हमारा प्रमुख साझेदार रहा है। आज से नहीं, कई दशकों से रहा है। एक इसमें इस संबंध में बहुत विश्वास है और इस कारण से फ्रांस ऐसा देश है जो हमारे साथ सभी चीज़ों को शेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन इसको सिर्फ इस दायरे में देखें तो ये अन्याय है इस संबंध के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल राजनीतिक संबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस प्रकार हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, यूएन के जनरल असेंबली में हो, यूएन के अन्य संस्थाओं में हो, दोनों देश ये कहते हैं कि हम दोनों मिलके विश्व को दिखा सकते हैं कि हम एक समान हो के आगे बढ़ सकते हैं और इसमें ना कोई साउथ है, ना कोई नॉर्थ है, ना ईस्ट है, ना वेस्ट है। इस बिखरती दुनिया को जोड़ने का हम पूरी प्रयास करेंगे। विश्व में जो इतनी चुनौतियां हैं उसका समाधान निकालेंगे और हम सब, क्योंकि हम दोनों मल्टीलैटरलिज्म में बहुत दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम सभी को साथ लेके आगे बढ़ें। और स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जहां फ्रांस ने हमें शुरू से हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़े। फ्रांस की अगर आप 40 सबसे बड़ी कंपनी लें तो 39 भारत में अभी हैं और कई सालों से हैं। कई को तो हम सोचते हैं ये भारत की कंपनी है और आज ये कंपनी जो फ्रांस की है न केवल भारत को एक मार्केट के रूप में देख रही है, बल्कि ये कंपनी वो है जो कह रही है भारत एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा और भारत एक एक्सपोर्ट हब बनेगा उन कंपनियों के लिए। यूरोप में फ्रांस एक बड़ा देश है और भारत की भी कंपनियां यहाँ बहुत रुचि ले रही हैं यहाँ पे निवेश करने की। डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक और विषय है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें भारत एक तरह से विश्व का लीडर माना जाता है। तो ये भी एक क्षेत्र है जिसमें हमारी सोच एक समान है। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रोन की सोच बिल्कुल एक तरह की है। क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें ये बड़े साझेदार हैं। पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर, ये लोकतांत्रिक देशों को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस की यात्रा पर आएंगे तो बेशक कई पहलू होंगे, कई विषय होंगे, कई सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर बातचीत होगी, जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें खास तौर पर रिन्यूएबल्स का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो और कई अन्य क्षेत्रों पे खास तौर पर बल दिया जाएगा और जिन पर चर्चाएं होंगी। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, पेरिस।
और आइए अब सीधे आपको ले चलते हैं पेरिस, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता मेघना देव और अमृतपाल सिंह।